हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण काव्य धारा की क्वेश्चंस की है। ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के 50 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला सवाल है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य या निम्बरकाचार्य। तो रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो माने जाते हैं विष्णु स्वामी, और इसको आगे बढ़ाया था वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, विष्णु स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस है कुंभनदास, सूरदास, नंददास और विठलनाथ। तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास जी को। गोस्वामी विठलनाथ ने सूरदास की भक्ति और काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर उनको कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? दास्य भाव की, सख्य भाव की, माधुर्य भाव की या वात्सल्य भाव की? तो मीराबाई ने कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए उनकी जो उपासना थी वो माधुर्य भाव की थी। दास्य भाव में आते हैं तुलसीदास जी और साक्ष्य भाव में आते हैं सूरदास जी का वात्सल्य भाव भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1565, 1550, 1575 या 1580। तो अष्टछाप जो है पुष्टि मार्ग से संबंधित 8 कृष्ण भक्तियों का समूह था जिसकी स्थापना की थी विठलनाथ जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अष्टछाप की स्थापना हुई थी सन 1565 ईस्वी में। ईस्वी और विक्रम संवत में ध्यान रखिएगा, कई बार हमको विक्रम संवत में देता है, कई बार ईस्वी में, तो हमको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तुलसीदास को लोकनायक किसने कहा है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन या डॉक्टर नगेंद्र। तो तुलसीदास जी को लोकनायक कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उनका जो व्यापक लोक प्रभाव था ना, उसको देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनको लोकनायक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का क्या है? उपालंब काव्य है, सार रत्न है, उपदेश काव्य है या विरह काव्य है? तो भ्रमर गीत कहाँ का प्रसंग है? जब कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं और गोपियां उनके विरह में रहती है, तो फिर वहां उद्धव आते हैं और उनको भंवरे के माध्यम से उनको ज्ञान देना चाहते हैं। तो गोपियां क्या करती है? उद्धव के माध्यम से कृष्ण को प्रेम विरह से उत्पन्न उपालंब देती है, इसीलिए भ्रमर गीत जो है वो सूर सागर के भीतर का उपालंब काव्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नंददास की किस रचना में अर्थ गोपन शैली का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है रास पंचाध्याय या निकार्थी मंजरी, साहित्य लहरी या विरह मंजरी। तो नंददास जी की जो रचना है अनेकार्थी मंजरी, इसमें क्या हुआ है? शब्दों में अनेक अर्थ और अर्थों को छुपाकर प्रस्तुत करने की शैली है, इसीलिए इसको कहा गया है अनेकार्थी मंजरी। अर्थ गोपन शैली मतलब अर्थ उसमें गोपनीय है, एक शब्द में कई अर्थ है, इसीलिए नंददास जी की जो अर्ध गोपन शैली आई है वो किसमें आई है? अनेकार्थी मंजरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की है, तुलसीदास जी की है, गोरखनाथ जी की है या रामानंद जी की है? तो गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोक, ये जो पंक्ति है इसमें योग प्रधान साधना की जगह भक्ति मार्ग की महत्ता को स्वीकार किया गया है, और ये कहा था तुलसीदास जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोक, ये पंक्ति गोरखनाथ जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है परमानंद, चतुर्भुजदास, सुंदरदास या कृष्णदास। तो अष्टछाप जो कवि है, ये कवि आपके कहाँ के हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि मोस्टली है, और ये सगुण भक्ति धारा के कवि है। तो इसमें से देखिए परमानंद दास, चतुर्भुज दास और कृष्णदास ये सगुण भक्ति धारा के कवि है, पर सुंदरदास जी हम जानते हैं कि सुंदरदास जी जो थे सबसे सुशिक्षित कवि थे। ठीक है, तो ये आपके सुंदरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो निर्गुण संत काव्य धारा के कवि है, बाकी तीनों जो है वो सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। और हमको याद रखना अष्टछाप की स्थापना हुई थी सन 1565 में। नेक्स्ट है, तुलसीदास की कौन सी रचना ज्योतिष पर आधारित है? दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी या गीतावली।
तो इसमें क्या हुआ था, इस रचना में प्रश्नों के माध्यम से राम की आज्ञा जानने की पद्धति मिली है और इसका संबंध आपको मिलेगा शकुन ज्योतिष परंपरा से। और ये कौन सी रचना है, वो है रामाज्ञा प्रश्नावली। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तुलसीदास की रचना रामाज्ञा प्रश्नावली ज्योतिष पर आधारित है, जिसमें भगवान राम की आज्ञा जानने की पद्धति मिलती है, किससे, प्रश्नों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है, 8, 10, 12 या 14। तो आलवार संत कहाँ के थे, दक्षिण भारत के संत थे और ये किस में आते हैं, विष्णु भक्त में आते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या मानी जाती है 12। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। नैनार हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, ऑप्शन है रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या शंकराचार्य। तो विशिष्ट अद्वैतवाद इस दर्शन में क्या था, ब्रह्म, जीव और जगत, इसके जो संबंध को है वो विशिष्ट रूप में समझाया गया है, इसीलिए इसको विशिष्ट अद्वैतवाद कहते हैं। और इसके प्रवर्तक है हमारे रामानुजाचार्य जी। इन्होंने विशिष्ट अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। तो विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, रामानुजाचार्य। और इसमें क्या समझाया गया है, अद्वैत, अद्वैत मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है और कैसा, विशिष्ट दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो इसमें ब्रह्म, जीव और जगत के संबंध को समझाया गया है। नेक्स्ट है, विनय पत्रिका में पदों की संख्या कितनी है। तो हमको याद रखना है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है, तुलसीदास जी की रचना है। इसमें कितने पद है, तो चार ऑप्शन है, 270, 279, 300 या 250। तो विनय पत्रिका में पदों की संख्या है 279, 279 तुलसीदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ऑप्शन है भूषण, केशवदास, मतीराम या तुलसीदास। तो जो काव्य भाषा और अलंकार प्रधानता है वो इस कवि की बहुत ज्यादा शास्त्रीय रूप से जटिल थी, इस कारण इनको कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। और किसे कहा जाता है, केशवदास जी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। नेक्स्ट है, तुलसीदास की कौन सी रचना अवधी लोकगीत शैली में है, रामलला, नेचू, कवितावली, विनय पत्रिका या जानकी मंगल। तो रामलला, लहछू में जो रचनाएं हैं वो है लोकगीत शैली में, और ये कौन सी शैली है, अवधि लोक परंपरा का प्रभाव इसमें मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तुलसीदास जी की रचना रामलला, नेचू अवधि लोकगीत शैली में है। नेक्स्ट है, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में है, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली या भ्रमर गीत। तो सूरदास के जो कूट या दृष्टिकूट पद है वो आपको मिलेंगे साहित्य लहरी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सूरदास जी के जो पद है दृष्टिकूट वो आपको किस ग्रंथ में मिलेंगे, साहित्य लहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, रूप गोस्वामी, हरिदास, वल्लभाचार्य या हित हरिवंश। तो क्या होता है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो हित हरिवंश है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस का चौथा कांड कौन सा है। तो ऑप्शंस है अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड या सुंदर कांड। आपको याद रखना है रामचरितमानस शुरू होता है आपका बाल कांड से और खत्म होता है उत्तर कांड में। तो कैसा रहता है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, लंका कांड और लास्ट में आता है उत्तर कांड। तो चौथा कांड कौन सा हो जाएगा, किष्किंधा कांड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा कांड कौन सा है हमारा, चौथा कांड हमारा कौन सा कांड है, सुंदर कांड। ठीक है, यहाँ पर शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, हमको याद रखना है सबसे शुरू बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, फिर सुंदर कांड है, फिर लंका कांड है और लास्ट में उत्तरा कांड है। तो चौथा कांड क्या हो जाएगा, किष्किंधा कांड। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, यहाँ पर मैंने डी ले लिया है गलती से, सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दार्शनिक सिद्धांत भेद अभेदवाद के नाम से जाना जाता है, कौन सा सिद्धांत, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य या वल्लभाचार्य।
तो जो आपका भेद अभेदवाद है वो द्वैत अद्वैतवाद को कहा जाता है और द्वैत अद्वैतवाद किसका है? निम्बार्काचार्य जी का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्बार्काचार्य जी का जो द्वैत अद्वैतवाद सिद्धांत है उसको भेद अभेदवाद सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल की मीरा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिल की मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन में सहजो भाई, बाई, आंडाल, मीरा या दयाबाई। तो तमिल की मीरा कहा जाता है वैष्णव भक्त की जो कवयित्री थी आंडाल उनको। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वैष्णव भक्त कवयित्री आंडाल को तमिल की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानंद किस संप्रदाय से संबंधित थे? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या सनकादिक संप्रदाय। तो रामानंद जी जो है वो रामानुजाचार्य जी के संप्रदाय से संबंधित थे जो कि श्री संप्रदाय माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भक्ति रस का पूर्ण परिपाक किस रचना को माना जाता है? क्या है ऑप्शंस? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, सूरसागर या कवितावली। तो भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जो है सूरदास जी की रचना सूरसागर को माना जाता है क्योंकि इसमें कृष्ण भक्ति, वात्सल्य, माधुर्य और प्रेम का प्रभावशाली काव्यात्मक रूप मिलता है। तो भक्ति रस का पूर्ण परिपाक किसको माना जाएगा? सूरसागर को। नेक्स्ट है सुंदरदास किस धारा के कवि थे? तो ये हमने निर्गुण भक्ति धारा में बहुत ज्यादा पढ़ा है कि सुंदरदास जी जो थे वो दादू दयाल जी के शिष्य थे और ये निर्गुण भक्ति धारा के सुशिक्षित कवियों में से आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरदास जी निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। क्योंकि ये कहाँ पे कंफ्यूज करता है ना आपको कि कबीरदास जी को तो हम सब जानते हैं पर अष्टचाप के कवियों में आपको दास वाले बहुत मिलेंगे, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, सूरदास। तो सुंदरदास यहीं पर हमको कंफ्यूज करता है पर हमको सुंदरदास को निर्गुण भक्ति धारा से याद रखना है कि निर्गुण भक्ति धारा में सबसे सुशिक्षित कवियों में सुंदरदास जी का नाम आता है। नेक्स्ट है कवितावली में काशी में फैली महामारी का वर्णन किस कांड में है? बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड या लंका कांड। तो कवितावली जो है वो तुलसीदास जी की रचना है जिसमें काशी में फैली महामारी का जो वर्णन है वो आपको उत्तर कांड में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर कांड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को किसका प्रतीक माना जाता है? प्रेम का, रस का, भक्ति का या शक्ति का। तो सहजिया संप्रदाय जो है इसमें प्रेम को साधना साधना का प्रमुख आधार माना जाता है। तो कृष्ण को जो है वो प्रेम का प्रतीक माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास का संबंध किस शाखा से है? कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, प्रेमाश्रयी या ज्ञानाश्रयी। तो स्वामी अग्रदास जी जो है ये राम भक्ति शाखा के कवि है और रामानंदी परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी अग्रदास जी का संबंध राम भक्ति शाखा से है। नेक्स्ट है तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली की रचना कब की थी? 1571, 75, 80 या 65। तो कृष्ण गीतावली ये जो है तुलसीदास जी की कृष्ण भक्ति संबंधी रचना है जिसका रचना काल माना जाता है 16वीं शताब्दी मतलब 1571 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। नेक्स्ट है भक्त द्राविण उपजी लाए रामानंद। ये पंक्ति किसकी है? कबीर की है, रैदास की है, रामानंद जी की है या कबीरदास जी की है। तो भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद प्रगट किया कबीर ने सप्तदीप नौखंड। ये पंक्ति जो है वो कबीरदास जी की पंक्ति है जिसमें ये बताया गया है कि भक्ति काल का उदय हुआ था द्राविण में और वहां से रामानंद जी उसको उत्तर भारत में लेकर आए थे। ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे ये भी क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत में भक्ति काल का प्रचार करने का श्रेय किसको जाता है? तो रामानंद जी जो कृष्ण कबीरदास जी के गुरु थे। नेक्स्ट है नंददास जी की किस रचना को जड़िया कवि की प्रसिद्धि का आधार माना जाता है? रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, अनेकार्थी मंजरी या विरह मंजरी। तो नंददास जी की जो रचना थी रास पंचाध्यायी ये कृष्ण भक्ति शाखा की रचना थी और इनकी काव्य प्रतिभा का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इसके लिए इनको कहा गया था कि बाकी कवि जो है वो भाषा गढ़ते हैं पर इनकी भाषा जो है वो जड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि रास पंचाध्यायी के कारण नंददास जी को जड़िया कवि कहा जाता है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। नेक्स्ट है
श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंद भ्रमर गीत का आधार है? नवम, दशम, एकादश या द्वादश? तो श्रीमद् भागवत का जो दशम स्कंद है, जिसमें वो है भ्रमर गीत का आधार, जिसमें कृष्ण और गोपियों से संबंधित ब्रज लीला का वर्णन है। तो श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद भ्रमर गीत का आधार है। नेक्स्ट है रामचरितमानस के बालकांड में कौन सा प्रसंग सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस है सती का मोह, राम राज्याभिषेक की तैयारी, धनुष भंग या सीता विवाह। तो बाल कांड है तो बाल कांड में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? राम जन्म मिलेगा, बाल लीला मिलेगी, विश्वामित्र के साथ गमन मिलेगा, धनुष भंग मिलेगा और सीता विवाह ये भी मिलेगा। पर राम राज्याभिषेक की तैयारी जो है वो आपकी अयोध्या कांड में आती है। तो ऑप्शन नंबर सी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम राज्याभिषेक की तैयारी। तो यहाँ से हमको कितने सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि सीता विवाह, सती का मुंह और धनुष भंग कौन से कांड में है? तो ये सब बाल कांड में है। राम राज्याभिषेक की तैयारी कौन से कांड में है? तो ये अयोध्या कांड में है। ठीक है। नेक्स्ट है हित हरिवंश का संप्रदाय कौन सा है? सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या पुष्टि मार्ग? तो हित हरिवंश जो है, जिसमें राधा को विशेष महत्व दिया गया है, इस संप्रदाय का नाम है राधा वल्लभ संप्रदाय और हित हरिवंश माने जाते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोस्वामी विठल नाथ के ग्रंथों में कौन सा शामिल नहीं है? श्रृंगार रस मंडन, भक्ति निर्णय, विद्वन मंडन या रस पंचाध्यायी? तो गोस्वामी विठल नाथ की जो ग्रंथ ग्रंथ है उसमें श्रृंगार रस मंडन, भक्ति निर्णय और विद्वन मंडन ये तीनों आते हैं। पर जो रस पंचाध्यायी है वो नंददास जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रस पंचाध्यायी जो है वो नंददास जी की रचना है। नेक्स्ट है दिव्य प्रबंधम के संकलनकर्ता कौन थे? नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, रामानंद या निम्बार्काचार्य? तो दिव्य प्रबंधम, नालायिर दिव्य प्रबंधन ये आलवार संतों की तमिल भक्ति रचनाओं का संग्रह है और इसके संकलन करता है नाथ मुनि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है इसका पूरा नाम है नालायिर दिव्य प्रबंधम। किसकी रचना है? आलवार संतों की रचना है, तमिल भाषा में रचना है और इसके संकलन करता है नाथ मुनि। नेक्स्ट है भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले विद्वान कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नागेंद्र? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है, स्वर्ण युग कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो हिंदी भक्ति साहित्य के उत्कर्ष को उन्होंने महत्व दिया और ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। नेक्स्ट है रामानंद की शिष्य परंपरा में अग्रदास के गुरु कौन थे? कृष्णदास, अनंतानंद, कबीर या रैदास? तो रामानंदी परंपरा से संबंधित है अग्रदास और उनकी गुरु परंपरा से जोड़ा जाता है अनंतानंद का नाम। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्रदास के गुरु थे अनंतानंद। नेक्स्ट है सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित ऑप्शन है सूरदास, नंददास, परमानंद दास या रसखान? तो सुदामा चरित जो रचना है वो परमानंद दास जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रामाज्ञा प्रश्नावली का अन्य नाम क्या है? दोहावली रामायण, रामशलाका, ए और बी दोनों या इसमें से कुछ नहीं? तो रामाज्ञा प्रश्नावली जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें राम जी की आज्ञा का है, आज्ञा की बात की गई है जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। इसके दो और अन्य नाम है, एक है दोहावली रामायण और एक है रामशलाका। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा जो ज्योतिष अवधारणा में लिखी गई है। ठीक है। तो शास्त्रीय रूप में रामाज्ञा प्रश्नावली और रामशलाका दो अलग अलग रचनाएं भी मानी जाती है। तो एक बार इसको अच्छे से याद रखिएगा कि दोहावली रामायण और रामशलाका, ठीक है, पर रामशलाका को अलग भी लेते हैं पर इसके साथ भी लिया जाता है। तो जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसे आंसर्स आपने लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास जी ने बरवय रामायण की रचना किसके आग्रह पर की थी? तो रहीम, मीरा, सूरदास या नंददास? तो तुलसीदास जी नॉर्मली क्या करते थे, वो उसमें लिखते थे अवधी भाषा में, पर अब्दुल रहीम खान खाना के आग्रह पर उन्होंने बरवय छंद में बरवय रामायण की रचना की थी और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रहीम के आग्रह पर उन्होंने बरवय रामायण की रचना की। नेक्स्ट है अष्टछाप के कवियों में सबसे शिक्षित कवि कौन है? सूरदास, नंददास, कुंभनदास या चतुर्भुज दास? तो अष्टछाप के जो 8 कवि हैं इसमें
सबसे शिक्षित कवि वो है जिनकी भाषा बहुत संस्कृतनिष्ठ थी, जिनको कहा गया है और कवि जड़िया नंददास गढ़िया। तो ऑप्शन नंबर 20 का और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है नंददास जी, जिनको सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ कवि माना जाता है। नेक्स्ट है रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम, सैयद अली, इब्राहिम खान या सैयद हुसैन। तो रसखान जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, जो कि मुस्लिम कवि थे, क्योंकि कृष्ण भक्ति शाखा में मोस्टली हिंदू कवि मिलेंगे। एक मुस्लिम कवि मिलते हैं जिनका नाम है रसखान, और इनका असली नाम था सैयद इब्राहिम। नेक्स्ट है सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को क्या माना जाता है? रस, प्रेम, शक्ति या भक्ति। तो सहेजिया संप्रदाय में हमने देखा था कि राधा कृष्ण के प्रेम रस की अनुभूति पर बल देते हैं, और इसमें कृष्ण को माना जाता है रस का प्रतीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आलवार भक्तों में एकमात्र महिला कौन सी संत थी? ऑप्शन नंबर है मीरा, आंडाल, सहजोबाई या दयाबाई। तो आलवार हमने पढ़ा था कि तमिल के संत है जो विष्णु के भक्त थे, और इनकी क्या जो एक महिला संत थी जिनको कहा जाता है दक्षिण की मीरा, जिनका नाम है आंडाल। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलसीदास जी के रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? 5, 7, 9 या 11। तो हम जानते हैं कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस में बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लोक कांड और उत्तर कांड मिलाकर कुल कितने कांड है? 7। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। नेक्स्ट है भक्ति मार्ग में अनुग्रह का सिद्धांत किसका है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य या निम्बार्काचार्य। तो वल्लभाचार्य जी का जो पुष्टि मार्ग है उसमें भगवान की कृपा या अनुग्रह को महत्व दिया गया है, और पुष्टि का अर्थ है ईश्वर की कृपा से पोषण या अनुग्रह। तो भक्ति मार्ग में जो अनुग्रह सिद्धांत है वो है वल्लभाचार्य जी का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनार संत किसके भक्त थे? विष्णु, शिव, कृष्ण या राम। तो हम जानते हैं, हमने अलवार के बारे में पढ़ा था कि अलवार जो है वो विष्णु के भक्त थे, और नैनार जो है वो दक्षिण भारत के शैव भक्त संत थे जो शिव भक्त माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलवार जो है वो विष्णु भक्त थे, और नैनार जो है वो शिव भक्त थे। नेक्स्ट है कवितावली की रचना किस छंद में की गई है? कवित, सवैया, दोहा, चौपाई, पद शैली या मुक्तक। तो कवितावली जो है वो तुलसीदास जी की रचना है, जिसकी रचना हुई है कवित और सवैया छंद में, मुक्तक शैली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है युगल शतक किसकी रचना है? रूप गोस्वामी, हरिदास, हित हरिवंश या श्री भट्ट। तो युगल शतक जो रचना है वो इसमें राधा कृष्ण की युगल उपासना का चित्रण मिलता है, और ये रचना है श्री भट्ट जी की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृष्ण काव्य में राधा की प्रधानता किस काव्य में मिले संप्रदाय में मिलेंगी? पुष्टि मार्ग, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय। तो हमने पढ़ा था कि राधा की जो प्रधानता है वो आपको राधा वल्लभ संप्रदाय में मिलेगी, जिसके प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण काव्य में राधा को प्रधानता राधा वल्लभ संप्रदाय में दी गई है। नेक्स्ट है सूर सागर को स्त्री चरित्र का विशाल महाकाव्य किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने या डॉक्टर नगेंद्र ने। तो सूर सागर में जो व्यापक स्त्री चरित्र है उसके चित्रण को देखते हुए इसको स्त्री चरित्र का विशाल महाकाव्य कहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में फिर से देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य जी का विशिष्ट अद्वैतवाद है श्री संप्रदाय कहलाता है। माधवाचार्य जी का द्वैतवाद है जो ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। विष्णु स्वामी जी का रुद्र संप्रदाय है। निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य जी का द्वैत अद्वैतवाद है जिसको भेद अभेदवाद भी बोलते हैं, ये सनकादिक संप्रदाय कहलाता है। वल्लभाचार्य जी का शुद्ध अद्वैतवाद है जिसको पुष्टि मार्ग कहा जाता है। हित हरिवंश जी प्रवर्तक है राधा वल्लभ संप्रदाय के। रामानंद जी आते हैं राम भक्ति परंपरा से। सूरदास जी आते हैं कृष्ण भक्ति परंपरा से, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। तुलसीदास जी आते हैं राम भक्ति शाखा से। मीरा का जो प्रेम है वो माधुर्य भाव का है। आंडाल को कहा जाता है तमिल की मीरा।
अलवार जो है वो विष्णु भक्त थे और नैनार जो है वो शिव भक्त थे। अलवार संतों में एकमात्र महिला संत आती है जिनका नाम है आंडाल। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके हिंदी साहित्य का जो टॉप प्ले वो है प्लेलिस्ट, उसमें से आपको हिंदी साहित्य के नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। हमने हिंदी साहित्य के काल विभाजन से शुरू किया है, विष्णु, उसके बाद निर्गुण भक्ति धारा, और अब सगुण भक्ति धारा में हम पहुंच चुके हैं। और ऐसे ही आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ग्रुप आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप सीटेट की तैयारी करें, शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, तो सीडीपी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, इसके ग्रुप भी आपको इसके क्वेश्चन भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो ऐसे ही हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी सजेशन हो यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके जो फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए, उनको हमारा चैनल और हमारा वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।